हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 32 नंबर वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 31 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि फिजिक्स के सभी चैप्टर, बायोलॉजी के सभी चैप्टर और केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी मेरे द्वारा इस सभी 31 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप अभी तक इस सभी 31 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इसी तरह से इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करवाया जा रहा है और सभी सब्जेक्ट अब लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो अगर आप अभी तक सभी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से सारा जो है क्लास ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको बता दें कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का जो आपका चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक, इस चैप्टर से संबंधित जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग जो है आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप जितना अधिक ध्यान से देखते हैं उतना ही अधिक आपको याद होता है। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे साथ साथ कमेंट में लिखते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को तो कितना बार पूछा गया है यह मुझे याद भी नहीं रह सकता है। समझिए, बहुत बार इसे पूछा गया है, तो याद ही कर लीजिए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे C12H22O11, O11 जिसको आप बोलते हैं, C12H22O11 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा, जो कि क्या है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। एक रासायनिक सूत्र तो आपको पूछा ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। आपको सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र बताना है। तो 2 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे Na2CO3 यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को किससे सूचित किया जाता है, किसके द्वारा सूचित किया जाता है। तो 3 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे सिंगल बॉन्ड CO द्वारा, किसके द्वारा, CO के द्वारा सूचित किया जाता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो 4 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे C2H5OH यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखेंगे अगले हम लोग यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो 5 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे C6H6 आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। किस हाइड्रोकार्बन का 3 आबंध, डेट मीन्स 3 बॉन्ड होते हैं। तो 6 का सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। देखेंगे C3H4 का, किसका, C3H4 का। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 7 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन युग्म समावयवी है। कौन युग्म जो है वो समावयवी कहलाते हैं। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे C2H5OH और CH3O जो है एक दूसरे का क्या होता है, समावयवी होता है। याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे और यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 8 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे OH, ठीक है। आगे बढ़िए और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सहसंयोजी यौगिक है। सहसंयोजी यौगिक कौन सा है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो जो है ए होगा, CH4, जिसको हम लोग मीथेन भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है COOH
अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं? तो 10 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, इसको अम्ल कहते हैं। क्या होगा? अम्ल कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है मैट्रिक के लिए, दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिस पर आपको अलग अलग सुविधा देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे मोबाइल ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF मिलेगा। तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट भी डेली जो है वहाँ पर आपको मिलेगा, सभी का चैप्टर वाइज। तो जो लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको सर्च करना है LGR स्टडी। तो LGR स्टडी सर्च करेंगे तो वहाँ पर मेरा मोबाइल ऐप आ जाएगा, LGR स्टडी का लोगो लगा होगा, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो 11 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आपके 12 नंबर क्वेश्चन को हल्का छोटा कर लेते हैं। चलिए देखिए, 12 पूरा आपको दिख रहा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? तो 12 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए आगे देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो 13 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र आप याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो यहाँ पर आपका 14 का जो सही आंसर होगा वो B होगा, डैट मीन्स हीरा जो है सबसे कठोरतम तत्व है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो 15 का जो यहाँ पर आपका A ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे, इथेनॉल यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो यहाँ पर आपका 16 का जो सही आंसर होगा वो आपका जो है, हाँ 16 का आपका A ऑप्शन सही होगा, देखेंगे मीथेन। मीथेन आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 17 का A ऑप्शन आपका जो है सही होगा, मीथेन। कौन सी? मीथेन आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताना है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, कार्बन जो है हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है? तो 18 का यहाँ पर आपका B ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में CO2 गैस, ये CO2 है, डैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? तो 19 का आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे 0.03% है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस वायुमंडल में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो 20 का यहाँ पर आपका B ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे H2SO4। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर अपने 21 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 21 का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका B होगा, याद रखेंगे, सिंगल बॉन्ड COOH यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 22 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि इथोलीन, आपको क्या बताना है कि इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिनमें यहाँ पर आपको बताना है कि पहला कौन होता है और दूसरा कौन होता है। तो 22 का आपका A ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे, एक सिग्मा होता है और एक पाई आबंध होते हैं, किसमें? इथोलीन के अंदर कार्बन कार्बन बंध के बीच। आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? तो 23 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो D होगा, याद रखेंगे 7। चलिए आगे बढ़ते हैं
और देखेंगे यहाँ पर आपके 24 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। तो 24 का आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एल को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्केन का, किसका, एल्केन आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि नीला थोथा, डैट मीन्स जिसको हम तूतिया बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि नीला थोथा क्या होता है, जिसको हम तूतिया भी बोलते हैं व्यापारिक शब्दों में। नीला थोथा जो है एक मिश्री का ढेला देखे होंगे आप लोग, मिश्री के ढेला जैसा ही होता है लेकिन वो नीला होता है। मिश्री का ढेला तो आपका श्वेत होता है लेकिन ये कैसा होता है, नीला होता है। कितने लोग तूतिया देखे हैं, ये जिसको हम नीला थोथा कहते हैं, कितने लोग देखें आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। चलिए हम देखते हैं आपके 25 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे CuSO4 × 5H2O जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है, किसका, नीला थोथा का, डैट मीन्स तूतिया का। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग मोबाइल ऐप ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल ऐप का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप। LGR स्टडी ऐप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर आपको मोबाइल ऐप आ जाएगा ऊपर में ही, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।